हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। आज आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, आपका मैथ्स का और सामाजिक विज्ञान का, है ना, एक साथ सेकेंड हाफ में। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का, आपके जो विज्ञान का है उसका आंसर की डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आंसर की होगा। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आप चैनल पे नए हैं, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि उन्हें भी आंसर का पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें था कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, शत्रुमुख का अंडा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल इसमें था कि कोशिका की खोज किसने की है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रॉबर्ट हुक। अगला सवाल देखिए, कह रहे निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है, यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अगर किसी का अगर लगे आपको कि आंसर गलत है तो कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर फिर से चेक करके डाल दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, गतिशील। ठीक है, गतिशील। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मनुष्य और मवेशी दोनों में होता है एंथ्रेक्स रोग। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है, इसका हो जाएगा बी नंबर, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कोक किसका शुद्ध रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन का। कार्बन का शुद्ध रूप कोक है, हम लोग सुबह वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। चलिए, अभी तक अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ईंधन का उष्मीय मान मात्रक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, किलो जूल पर केजी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, एलसीडी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 का तीसरा नंबर, प्रदीप्त पिंड। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वो होता है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो हो जाएगा बी नंबर, 21%। अगला सवाल देखिए। कह रहा कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोशिका भित्ति। अगला सवाल देखिए। कह रहा कौन सा कोशिका, ये वाला हो गया कोशिका भित्ति। अगला सवाल देखिए। कह रहा स्त्रियों में आतर्व चक्र की सामान्य अवधि क्या है, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 28 दिन। ठीक है, 28 दिन। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, आपतित किरण। आपतित किरण। अगला सवाल देखिए। कह रहा पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु होता है पीतल। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बहुलक। ठीक है, बहुलक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीवी से होती है, तो यह हो जाएगा कवक, बी नंबर, कवक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे निम्न में प्रतिजैविक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला सवाल देखिए। कह रहा नींबू का रस है, बी नंबर, सुचालक। सुचालक होता है नींबू का रस। ठीक है, क्योंकि उसमें H+ आयन वगैरह कुछ पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, CuSO4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सवाल हम लोग सुबह में किए हुए थे, सुबह में या फिर कल रात वाली वीडियो में हम लोग किए हुए थे सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं, पेट्रोल, डीजल या स्नेहिक केस, ये सारे हो जाएंगे इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्न में कौन घर्षण है, स्थैतिक या फिर लॉटनिक, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, स्थैतिक भी और लॉटनिक भी। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 10 न्यूटन। ठीक है, ये भी सवाल को आज सुबह किए हुए थे। अगला सवाल देखिए।
कह रहा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन। ये भी आज सुबह या फिर कल शाम में किए हुए थे, है ना। ये सारे सवाल जो भी क्लास में जुड़े होंगे वो सारे सवाल को किए होंगे। कोशिका केंद्र के अंदर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम, ये भी किए हुए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग किए हुए हैं वो आ गया है। ये भी किए हुए थे, कागज़ के कितने बार पुनः चक्रण संभव है, ये भी किए हुए थे कल शाम वाले वीडियो में, 5 से 7 बार। अगला सवाल देखिए, कह रहा किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है, बी। ये भी सवाल आप लोग से करवाए हुए थे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पे हो जाएगा पुरुष हार्मोन, पुरुष हार्मोन। चलिए अगला सवाल देखिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सोडियम को किस में रखा जाता है, ये हो जाएगा मिट्टी के तेल में, ठीक है, मिट्टी के तेल में। अगला सवाल देखिए, कह रहा बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर, सल्फर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2 नियम है। अगला सवाल देखिए, कह रहा नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है, तो हो जाएगा बी नंबर ध्वनि, ठीक है, ध्वनि। अगला सवाल देखिए, कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, इनमें से सभी, वन भी है, वन्य जीवन भी है, खनिज भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है, तो यहाँ पे पत्थर जो है वो अदहनशील पदार्थ है क्योंकि वो जलता ही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर नायलॉन, नायलॉन। अगला सवाल देखिए, कह रहा प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे मीथेन, मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा प्राकृतिक गैस, ये हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर चूजा, चूजा कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कवक क्या है, एक विशेष पौधा, बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीवी, ये सारे हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए, है ना, तो यहाँ पे बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है बेकलाइट है एक प्लास्टिक, प्लास्टिक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है पेशीय बल का उपयोग किस लिए कहते हैं, शारीरिक क्रियाकलापों करने के लिए सही है, कठिन कार्यों को करने के लिए ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पर्यावरण का अजैविक कारक है, इसका हो जाएगा बी नंबर वायु। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है वो किसके कारण होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर विषाणु, विषाणु के कारण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर केंचुआ, केंचुआ हो जाएगा। तो कितना आपका मार्क्स बना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, जल्दी फटाफट से अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।